सभी दोस्तों और सभी भक्तजनों को जय बागेश्वर बालाजी की, जय सन्यासी बाबा की, जय सिया राम। दोस्तों, आप सभी स्वस्थ, सुखी और समृद्ध होंगे और भगवान राम और भगवान हनुमान की भक्ति में मस्त और मगन होंगे। आज हम बात कर रहे हैं, विद्यार्थियों की परीक्षा चल रही है, अन्य लोगों को जो बुद्धि कमज़ोर है, जिनका मन विचलित रहता है और जिनको बार बार तकलीफ़ों होती हैं, जो बार बार कार्य में असफल हो रहे हैं, उनके लिए मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको एक सटीक और अच्छा प्रामाणिक उपाय आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। जो महापुरुषों द्वारा बार बार बताया हुआ उपाय है, जो सद्गुरुओं द्वारा बताया हुआ उपाय है। देखो, गुरु और महापुरुष अपने को रास्ता बता सकते हैं, उस चीज़ को करना अपना एक कर्तव्य होता है। यदि किसी की तकलीफ़ है या किसी को जिस चीज़ की ज़रूरत है, तो उसको ये करना ज़रूरी होता है। यदि अपन करेंगे नहीं, इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया, तो आपको और हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलना है दोस्तों। तो आप और हम यदि इस उपाय को करते हो, तो मैं आपको निश्चित कह सकता हूँ, आपको 100% सफलता मिलेगी, क्योंकि ये एक ऐसा सिद्ध उपाय है दोस्तों। आज तक कहते हैं ना, हनुमान जी कलयुग के एक जागृत देवता है, और हनुमान जी की भक्ति जिसने भी की श्रद्धा और विश्वास के साथ, वो आज तक कभी खाली हाथ नहीं गया। चाहे आप बागेश्वर बालाजी के भक्त हो, चाहे आप सालासर हनुमान जी के भक्त हो, चाहे आप मेहंदीपुर बालाजी के भक्त हो, चाहे आप ग्राम में जो हनुमान जी है, अपने ग्राम में जो हनुमान जी होते हैं, या शहर में जो हनुमान जी होते हैं, जिसमें आपकी आस्था है, तो जहाँ कहीं भी आस्था है और जहाँ कहीं भी आप हनुमान जी के आगे, मूर्ति के आगे जाके जो भी या घर में बैठ के जो भी आप पूजा पाठ करते हो, आराधना करते हो, यदि आप श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हो, तो आपको निश्चित ही सफलता मिलती है। हाँ साथियाँ, ये इतना अपन कह सकते हैं, थोड़ा बहुत देर हो सकता है, बाकी देर है, बिल्कुल अंधेर नहीं है, ये आप मान के चलिए। क्योंकि ये सब जो भी फल प्राप्त होते हैं, ये अपने कर्मों के अनुसार होते हैं। देखो साथियाँ, जब तक कोई कर्म, शुभ कर्म अपने आगे या अपने जीवन में अधिक नहीं होंगे, तब तक अपने को सफलता नहीं मिलेगी, मतलब मिलने में थोड़ी देरी हो जाएगी। और आप यदि श्रद्धा और विश्वास के साथ करते, आपने पिछले जन्म के या इस जन्म में जो भी आपने जाने अनजाने में कोई गलती, त्रुटियाँ, न्यूनता, अधिकता या जो भी पाप कर्म हो गए हैं, तो उनकी निवृत्ति के लिए यदि सदुपयोग, सदकाम कर रहे हो, अच्छे कर्म कर रहे हो, या कोई पाठ कर रहे हो, या मंत्र जप कर रहे हो, या जो भी अनुष्ठान कर रहे हो, तो उसका फल थोड़ा लेट मिलने का कारण ये है कि जो आपके पीछे के जो पाप कर्म है, वो कम होके जब ये अच्छे कर्म आ जाएंगे, आपके जो कर्म किए हैं, तो उसको में आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। तो अपन अन्य बातों पे न जाके, मैं आपको जो प्रामाणिक और सिद्ध उपाय है, जो सद्गुरुओं द्वारा दिए गए उपाय है, उस उपाय के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आप उपाय समझ लीजिए, या सद्गुरुओं द्वारा दिया गया एक उपहार समझ लीजिए। ये इतना प्रामाणिक उपाय है दोस्तों, मैंने हजारों लोगों और हजारों साथियों से सुना है, और महापुरुषों भी सुना है कि इसका जिसने भी प्रयोग किया, इस मंत्र का जिसने भी जप किया, आज तक वो खाली हाथ नहीं किया। और आपने देखा होगा, हनुमान चालीसा का पाठ करते वक्त, अपन बात कर रहे हैं बुद्धि के बारे में। मान लो, सबसे शरीर में या अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है बुद्धि। चाहे आप बुद्धिमान हो, फिर भी आपको बुद्धि की ज़रूरत है, क्योंकि बुद्धि एक ऐसी चीज़ है, अपने को सत्य और असत्य का निर्णय करके देती है। अपने को व्यापार में सफलता तभी मिलेगी जब अपन बुद्धिमान है। अपने को किसी भी कार्य में सफलता जब मिलेगी, अपन बुद्धिमान है। चाहे कैसी भी परिस्थिति है, अपन उसमें सफल परिस्थिति से निकलने का रास्ता जब भी मिलेगा जब अपन बुद्धिमान है। तो सबके लिए बुद्धि जरूरी है, और बुद्धि को बनाए रखना या बुद्धि को तीव्र करना, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे आप कोई भी अवस्था है आपको, तो उसके लिए अपने को एक महापुरुषों को द्वारा बताया गया जो भी अनुष्ठान या उपाय होता है, उसकी शरण लेनी चाहिए। कहते हैं ना कि इस संसार में यदि शास्त्र की जो शरण ले लेता है व्यक्ति, उसको बिल्कुल ही सफलता, और निश्चित ही उनको अपने कार्य में प्रतिदिन उनकी बढ़ोतरी होती रहती है। तो आज हम बात जो भी कर रहे हैं, बुद्धि को कैसे बढ़ाए, बुद्धि को बढ़ाने के लिए क्या करें, और बुद्धि बढ़ेगी तो सब सारी चीज़ें ऑटोमेटिक सही हो जाएगी। भाई, आर्थिक की तंगी दूर हो जाएगी, बीमारी से लड़ने की शक्ति मिल जाएगी, बीमारियों से दूर होने का अपने को एक मार्ग मिल जाएगा। तो और वो भी हनुमान जी की शरण में रहकर, चाहे आप बागेश्वर बालाजी की शरण में रहते हो, चाहे आप मेहंदीपुर बालाजी की शरण में हो, चाहे आप गाँव में, अपने गाँव या शहर में जहाँ कहीं भी अपने हनुमान जी को मानते हो, तो श्रद्धा और विश्वास के साथ आप मानिए, एकदम अटूट श्रद्धा कीजिए साथियों। जो भी कार्य कर रहे हो, करते जाइए, और जो नियम बता रखे हनुमान जी के,
उस नियमों पे रहिए और जो भी उपाय कर रहे हो वो श्रद्धा और विश्वास के साथ कीजिए। चाहे आप 11 दिन का कर सके हो, 21 दिन का कर सकते हो, 41 दिन का कर सकते हो, जैसी आपकी यथाशक्ति यथासंभव हो सकता है उतना करने की कोशिश कीजिए। अब आते हैं अपन मेन मुख्य मुद्दे पर। दोस्तों, आपने हनुमान चालीसा सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा और कुछ लोग रेगुलर पढ़ते भी हैं। तो सबसे पहले हनुमान चालीसा में एक दुआ आता है, बुद्धिहीन तनु जान के सुमरू पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव में हरू कलेश विकार। ये दुआ साथियों इतना पावरफुल है कि जितनी बढ़ाई की जाए उतनी कम है। और मैंने ये देखा है और पाया है, क्योंकि अन्य यूट्यूब चैनल भी है उस पर लोग बताते रहते हैं। तो इसका जिसने भी 11, 21 या 41 दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ जिसने भी जप किया तो उसको निश्चित ही सफलता मिली। ये खाली कोई बुद्धि को तिरो करने का काम तो करता ही करता है, साथ में इससे बहुत बड़ा और भी बहुत बड़े लाभ होते हैं। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरू पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देवमय हरू कलेश विकार। हरू कलेश विकार मतलब सभी प्रकार के क्लेशों और संकटों की निवृत्ति हो जाती है इस दुआ से। तो इसका आप निश्चित समय पर साथियों जप कीजिए। और आप चाहोगे तो मैं इसका आपको 30 मिनट का या आधे घंटे का, 1 घंटे का, सॉरी 1-1.5 घंटे का आपको रेगुलर क्लिप बना के दे दूंगा, तो आप घर में इसको चला भी सकते हो। तो इसको आपको पाठ कैसे करना है, सुबह आप जैसे धूप दीप दिया अगरबत्ती जो भी करते हो कीजिए, और उसके करने के बाद में आप इस मंत्र की कोशिश कीजिए। एक माला नहीं कर सकते हो तो पहले दिन 1 माला कर लीजिए। उसके बाद में जैसे ही 1 माला करोगे तो ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद में आप 5 जप, 7 जप, 21 जप, आपको जैसी श्रद्धा है वैसे कीजिए। और एक मैं बार बार यही दोहराता हूँ, मैंने देखा है, सुना है कि आप एक जो भी पूजा पाठ मंत्र जप अनुष्ठान कर रहे हो एक निश्चित समय पर कीजिए। चाहे आप सुबह 7 बजे करते हो तो 7 बजे कीजिए, चाहे शाम को करते हो, दोपहर में करते हो, कभी भी करते हो, निश्चित समय पर कीजिए। क्योंकि निश्चित समय पर करने पर कोई भी चीज़ होती है, जैसे मान लो आज आपने हनुमान जी की पूजा पाठ 7 बजे की, तो हनुमान जी तो 7 बजे के हिसाब से आपका इंतजार करेंगे, वेट करेंगे। आप ये मान रहे हो कि ये ऐसा नहीं होता, बिल्कुल होता है। और कल आपने 7:30 कर ली, ऐसा मत करो। फिक्स अलार्म लगा लो, फिक्स टाइम पर करके देखो साथियों। और आप 21 दिन बाद में ये मैं बता रहा हूँ जैसे करोगे, और 21 दिन बाद में आप कमेंट करके बता देना। यदि आपको सफलता नहीं मिले, पहले से कुछ आराम नहीं मिले, तो मैं 100% कहता हूं कि मैं YouTube पर वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। मेरे को इतना विश्वास है, क्योंकि मैंने ये सुना है साधु संतों से, महापुरुषों से आज तक जितना भी ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि बुद्धि तिरु होगी तो सारे कार्य सफल होंगे साथियों। तो इस दुआ को आप ज़्यादा से ज़्यादा जपिए और निश्चित समय और टाइम पर पूजा पाठ करके जपिए। संकल्प लेके जप सकते हो, बगैर संकल्प भी जप सकते हो। ये तो बात हुई जो मैंने महापुरुष से सुना है, वो आपको मैंने बताया। और इसके बाद में मैं गुरुजी द्वारा जो एक क्लिप है वो सुना देता हूँ, उस क्लिप को भी आप सुनकर ये काम कर सकते हो। ठीक है, ये 2 उपाय है, 2 उपाय साथ साथ करते हो तो और अति उत्तम है। यदि आप एक ये मैंने जो बताया ये उपाय करते हो तो भी अति उत्तम है। परंतु एक ध्यान रखिए कि पूरा श्रद्धा और विश्वास होनी चाहिए, और आप रेगुलर इसको कीजिए। चाहे आप जैसी भी परिस्थिति में हो, आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। ये एक अनुभव सिद्ध प्रयोग है, आप करके देखिए और जो भी रिजल्ट मिले वो कमेंट में करके बताइए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। और नेक्स्ट वीडियो आपको जिस बारे में चाहिए या जिस चीज़ की जानकारी लेना चाहते हो तो आप इस यूट्यूब पर कमेंट करके बताएं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। साथियों, मैं चाहता हूँ यदि मेरी वजह से आपका यदि कहीं थोड़ा बहुत भी भला हो जाए तो मैं समझ लो तर गया, मेरा बेड़ा पार हो गया। तो मैं इस हिसाब से आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, ना कि मैं व्यूअर्स बढ़ाने के लिए। ये तो ठीक है, व्यूअर्स और ये तो चलते रहेंगे, होते रहेंगे, आते रहेंगे। जो भी है आपका अटूट प्रेम और प्यार और स्नेह बना रहेगा तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। परंतु जो भी मैं वीडियो बना के भेज रहा हूँ एकदम प्रमाणिक उपाय ही भेजना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने उठा के कहीं से पटक के आपको बता दिया, ऐसा नहीं करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, ये जो चौपाई दोबारा बता देता हूँ, दोबारा बता देता हूँ। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरू पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देवमय हरू कलेश विकार। इसको आप निश्चित टाइम निश्चित समय पर कीजिए। और गुरुजी द्वारा जो क्लिप है वो मैं सुना देता हूँ, वो उसको भी आप जरूर कीजिए दोस्तों। कितनी याददाश्त नहीं आती है, याददाश्त में दिक्कत है, तो एक काम करो, रोज सूर्य भगवान को अर्घ दो और भ्रामरी प्राणायाम 2 मिनट करो। जो पढ़ लोगे वो दिमाग में भर जाएगा। जब भी पेपर देने जाओ ना, गणेश भगवान मां सरस्वती को प्रणाम करके
और गौ माता को गुड़ चना की रोटी खिलाकर जाया करो। बस इसका मतलब ये नहीं कि तुम रोटी और गुड़ खवाओ तो पेपर ना भरना पड़े और पास हो जाए, ना ना ना, ये बाय बैक सपोर्टेड है। जैसे आपने बॉल देखी कुम्हड़ा की बॉल में कुम्हड़ा तो लगते हैं पर उसे कोई तना चाहिए रहता सपोर्ट के लिए।